दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आजम और आप देख रहे हैं मेरे साथ में इस वक्त न्यूज़ 93। दरअसल इस वक्त हमारी मौजूदगी है कामा विधानसभा के ग्राम पंचायत जुरहरा में। हम इस वक्त मौजूद हैं। सरपंच जो मौजूदा सरपंच हैं लक्ष्मण साहू, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। खास बात यह है कि सरपंच के विकास को लेकर एक पीडीएफ, एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन उसकी सच्चाई को लेकर आज हम सरपंच से खास बातचीत करेंगे। क्या यह मामला था और ये लिस्ट कहां से वायरल हुई, कैसे वायरल हुई, कौन लोग इसको वायरल करने वाले हैं? तो ऐसे में हम बातचीत करते हैं। जी सरपंच साहब, सबसे पहला तो आपका न्यूज़ 93 में स्वागत है। धन्यवाद। सरपंच साहब, देखा गया है कि सोशल मीडिया पर एक लिस्ट जो कि पंचायत कार्य को लेकर लिस्ट है, और उसमें वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी। उसमें आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जो लिस्ट सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, वो जन सूचना पोर्टल की एक लिस्ट है। उसमें आप किसी भी ग्राम पंचायत की 11,000 ग्राम पंचायत किसी की भी उठाकर देख लेना, उसमें आपको जो डेटा है वो उल्टा-सीधा ही मिलेगा। क्योंकि उसमें जो दिखाया गया है कि कोई किसी भी काम की स्वीकृत राशि 35,000 है और उसमें दिखाया जा रहा है व्यय राशि 23 लाख, 24 लाख, जो कि असंभव है। अगर कोई भी सरपंच मेरे अलावा भी ऐसा करेगा तो वो ऑडिट होती है हर पंचायती हर वर्ष, वित्तीय वर्ष की, तो उसमें वो गबन माना जाता है। आप कभी भी जानकारी कर लेना, आप विकास अधिकारी से या कामा पंचायत समिति से। जुलहरा ग्राम पंचायत पर 1 रुपए की भी कोई वसूली नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत की 5 साल की ऑडिट कंप्लीट है और 5 साल की ऑडिट में हम पर 1 रुपए की वसूली नहीं है। जो स्वीकृत राशि है, उसके अंदर ही जो राशि व्यय की गई है, उसके अंदर ही की गई है, उससे बाहर नहीं की सकती। लोगों का आरोप है कि ये जो लिस्ट है, सरपंच ने बजट तो उठा लिया है, लेकिन अगर देखा जाए गलियों में, रास्तों में कोई विकास का काम नहीं है। जो विकास के कार्य हमारे द्वारा किए गए हैं, उनको आप लिस्ट देख लेना, वो जहाँ वो कराए गए हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे। लेकिन हमारा जो जुरेहरा ग्राम पंचायत है वो बहुत बड़ी है। आप ये समझिए कि 3 ग्राम पंचायत के बराबर एक ग्राम पंचायत है अपनी। तो इसमें क्या है, जब तक ये नगर पालिका नहीं बनेगी या कोई पंचायत समिति से नहीं आएगी, जब तक पूरी तरह से आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत अव्यवस्था रहेगी। लेकिन जितना भी हमसे प्रयास हुआ है, हमने 5 साल में अपना कार्य अच्छी तरह से किया है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि जुरहरा ग्राम पंचायत जो है बहुत बड़ी पंचायत है। कितनी वोटें हैं जुरहरा पूरी ग्राम पंचायत में? 7,500 वोट। 7,500 वोट हैं। अच्छा, लेकिन जैसा लोग आरोप लगा रहे हैं, हुँ। तो अगर हम बात करें विकास की, हुँ। तो कितने आपने काम करा दिए हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि बड़ी पंचायत है, कितना आपने काम कराए हैं और कितने काम अभी अधूरे हैं? देखिए, हमारे द्वारा जो भी कार्य, जैसे आप देख लेना, आप मेरे मोहल्ले में जहाँ से शुरुआत होती है, चैन सुख मोहल्ले से लेकर और ईदगाह तक, जो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब था, जहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता था। जब भी कोई ईद का त्योहार आता था, तो जो दुकानें पड़ने जाते हैं, उनको पानी में से होकर गुज़रना पड़ता था। आप आज वहाँ पर जाकर देखिए, वहाँ पर एक बूँद भी आपको पानी की नहीं मिलेगी। जो भी वहाँ दुकानें पड़ने जाता है, अपना आराम से जाता है और आराम से आता है। और भी कई रास्ते हैं, जैसे आप देख लीजिए, एक रामतलाई से लेकर टुट्टी के पास है, वहाँ भी पानी भरा रहता था, उसके फ़ोटो मेरे पास हैं। वहाँ हमने मोटर लगाकर पानी को नहर में डाला है, जो कि पानी वहाँ घुटनों-घुटनों तक भरा रहता था। आप वहाँ जानकारी कर लीजिए टुट्टी के पास में, वहाँ आपको बताएँगे वो लोग कि वहाँ घुटने-घुटने पानी भरा रहता था। लेकिन आज की स्थिति में हमने मोटर लगाकर और वो पानी को नहर में फेंकने का कार्य किया है। और भी छोटे-मोटे रास्ते हैं, जो का जैसे आप ये लगा लो, बाबूलाल फाटक से और कालू ठेकेदार के यहाँ पर है, और हमारा ये जुरेहरा में लगा लो आप, जो अपने इधर की तरफ है, जो जैसे हमारे घर के वहाँ से सड़क है। और भी काफ़ी सड़क रास्ते हमने सारे सही कराए हैं। और हमारे जैसा एक मोटर हमने अपने घर के पास, जो वो पोखर ओवरफ्लो हो जाती है, उसका पानी हम नहर में डालते हैं। तो आगे ऐसे काफ़ी विकास कार्य किए गए हैं ग्राम पंचायत द्वारा 5 साल में, जिनका लोगों को फ़ायदा मिला है। पंचायत चुनाव बहुत नज़दीक है और अब चुनाव टाल भी दिए गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो महीने 2 महीने के अंदर हो सकता है चुनाव हो भी जाए। लेकिन अभी आचार संहिता लगने से पहले सरपंचों की कुछ आशंका होती है, कुछ उम्मीदें होती हैं कि अगर अभी कुछ और वक़्त मिलता, तो हम ये काम कराते। हमारा रास्तों का काम अधूरा है, शिक्षा का काम अधूरा है, या बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। तो ऐसे में 5 साल आपको मिले, तो कितने काम आप अभी करा चुके हैं और कितने काम अभी आपके अधूरे हैं, जो आपके सपने हैं? कार्य जो आप मैंने बता दिया आपको, बाकी जो रास्ता थोड़े-बहुत रह रहे हैं, जैसे ईदगाह की तरफ एक रास्ता जा रहा है, आगे जंगल की तरफ वो रह रहा है। और इधर हमारा ये रास्ता रह रहा है, जो सबलगढ़ से और ये भंडारी की पुलिया तक जा रहा है, ये रास्ता रह रहा है। और भी हैं रास्ते, बस इतने ज़्यादा रास्ते नहीं हैं। और हो सकता है छोटी-मोटी गलियाँ होंगी जहाँ पर भरा रहता है, वो रह रहे हैं, बस यही काम है। और बाकी तो लगभग सारा काम, एक कब्रिस्तान वाला रास्ता रह रहा है, जो बड़ी मस्जिद से लेके और वहाँ तक जा रहा है, कुरैशी कब्रिस्तान तक। कब्रिस्तान की अगर बात करें तो शमशान घाट चाहे कोई कोई भी शमशान घाट हो,
तो कैसा काम हुआ है शमशान में? अपने शमशान में तो अच्छा कार्य हुआ है, आप देख सकते हैं। कब्रिस्तान में भी अब देखते हैं, अगर मिलता है समय 6 महीने का तो कब्रिस्तान में भी काम कराएँगे। जुरहरा में कुरैशियों वाला कब्रिस्तान जो है वो अभी इस वक्त चर्चाओं में है कि वहाँ आपने कोई लाइट वगैरह का काम किया है, क्या कहेंगे? वो लाइट का काम मेरे पास आए थे, वो कुरैशी समाज के लोग आए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई हम जैसे रात को जाते हैं, दफन करने जाते हैं, जो भी रहता है हमारा, तो हमको दिक्कत आती है, दिखता नहीं है। तो मैंने उनसे कहा था भाई देखो कितने में लाइट लग जाएगी? उन्होंने कहा था 20,000 में। मैंने कहा था 20,000 रुपये ये रहे, अगर इससे ज़्यादा खर्च आता है तो आप बेझिझक मुझसे ले लीजिए। मेरा अगर ये काम मंजूर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मेरा कार्यकाल बढ़ता है और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपके कब्रिस्तान में और भी कोई बुनियादी चीज़ें रह रही हैं, चाहे वो बाउंड्री हो, चाहे वो टीन शेड हो, तो वो मैं कराने का पूरा प्रयास करूँगा। 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है, लगभग कुछ दिन बाकी हैं। लेकिन अगर बात करें 5 साल में शिक्षा के स्तर पर आपने कहाँ काम किया? कितना काम किया? शिक्षा के स्तर पे हमने जो गर्ल्स स्कूल है इसमें 3 कमरे बनाए हुँ, और एक आंगनबाड़ी वहाँ पे बाबूनाथ स्वामी स्कूल में भी बनवाई है। हुँ। और भी जो भी बाबूनाथ स्वामी में बच्चों के लिए शौचालय है, जो भी है हमने ऐसा कार्य किया है, जो हमसे हो सकता है। बाकी रमसा ने भी कार्य किया है उन्होंने उसमें। अच्छा। और एडमिशन बढ़े हैं पिछले साल से। लोगों के अंदर एक भ्रम फैला हुआ था सोशल मीडिया पर जो कुछ लोग टिप्पणी कर रहे थे उस लिस्ट को लेकर। तो ऐसे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जिसको भी अगर कोई डाउट हो तो वो पंचायत समिति में जाके मेरे यहाँ पे आके उन कामों को चेक कर सकता है कि इन कामों में कितना व्यय हुआ है। जो भी जिसने भी वो लिस्ट डाली है वो तो जो विरोधी होते हैं, देखो उनका तो काम ही होता है यही विरोध करने का। लेकिन अगर कोई आदमी जिसको ऐसा लगता है कि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा गमन किया गया है, तो आप मेरे को यहाँ पे ग्राम पंचायत पाकर उसको जांच कर सकते हैं उस चीज की। उन कार्य पे देख सकते हैं गोशवारे में कि इतनी कितनी राशि उसमें व्यय की गई है। तो ये तो वैसे भी हास्यास्पद है कि कोई 30-35 हजार के कट पे और 35 लाख रुपए कैसे उठा लेगा, तो आप भी जान रहे हो इस चीज को। तो ये तो प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये तो जो लोग बाग चला रहे हैं। तो ये है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए पंचायत से अगर मेरे पंचायत के लोग अगर मुझसे कहेंगे दोबारा खड़े होने की या दोबारा इलेक्शन लड़ने की, तो ही कोई प्रयास होगा। नहीं तो अगर लोगों द्वारा अगर नहीं कहा जाएगा तो ऐसा कोई मेरे लिए कोई जरूरी भी नहीं है। अच्छा। चलिए खैर ये हमारे साथ जुड़ रहे थे जुरहरा ग्राम पंचायत से मौजूदा सरपंच लक्ष्मण साहू। हमने इनसे बात की, सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ टिप्पणियां हो रही थी, जबकि एक लिस्ट वायरल हो रही थी ग्राम पंचायत विकास को लेकर। लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन उसमें कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव कमेंट आ रहे थे। लेकिन आज हमने डायरेक्टर आमने सामने बैठकर सरपंच से बात की है, तो सरपंच ने बिल्कुल मना करते हुए कहा कि अगर किसी को यह लगता है कि हमने घोटाला किया है और हमने बजट खाया है, तो वो हमसे हमारे सामने आए और लिस्ट दिखाए या हमसे अपनी लिस्ट ले। लेकिन जो विकास कार्य का जो बजट होता है वो हमारे सामने आए, पंचायत भवन में हमसे मिले और हम डायरेक्टर उनको इसका जवाब देंगे। बजट को लेकर हम डायरेक्टर उनको जवाब देंगे। खैर ऐसे में सरपंच ने बिल्कुल स्पष्ट मना किया है कि हमारे ऊपर 1 रुपए का भी घोटाले का आरोप नहीं है, और बताया सरपंच ने जो विकास का काम किया है, रास्तों को लेकर या लाइट को लेकर, पानी को लेकर, शिक्षा को लेकर या शमशान घाटों को लेकर, जो भी सरपंच ने विकास का कार्य किया है वो सारे के सारे एक एक करके बताए भी हैं। और अभी कुछ काम, सरपंच का कहना है कुछ काम अभी अधूरे भी हैं, जो लगभग महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर वो पूरे हो जाएंगे। खैर आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 93 के साथ।